भगवान मैया के पास खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो अभी के अभी दूध पीऊंगा, तो ये कार्य रोक दे। लेकिन मैया भगवान से कह रही है कि लाला, ये माखन मैं तेरे लिए ही तो निकाल रही हूं, तू बस थोड़ी सी देर रुक जा। लेकिन भगवान मान नहीं रहे हैं। और जब भगवान ने देखा कि ये माँ नहीं रही है और कार्य कर रही है, तो मंथन दंड को पकड़ लिया और बोले नहीं बिलोने दूंगा। अब तू कैसे बिलोएगी? मैया के मन में इतना आनंद आया कि इसमें तो बुद्धि आ गई। मैं तो इसे बहुत छोटा बच्चा समझती थी, ये तो बहुत बुद्धिमान हो गया। ये जानता है कि कौन सी चीज पकड़ने से ये कार्य रुक सकता है। इतनी बुद्धि इसमें आ गई है। मैया बोली, अरे तू कहाँ से सीख के आया भैया? तब भगवान हंस के बोले, मैया मैं तो सीखा सिखाया हूँ, तू ये बहाना करके टालना चाहती है। तू चाहती है कि मैं छोड़ दूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैया ने मनी मन नारायण का ध्यान किया और कहा, हे नारायण, जैसे तुमने कृपा करके इस बच्चे को इतनी बुद्धि दे दी, वैसे ही अब तुम इसकी रक्षा भी करो। मैया का मन हुआ कि चलो मथना छोड़ दें, पहले दूध पिला दें। फिर सोचा अगर मक्खन ऊपर आ ही गया है, इसे छोड़ देंगे तो गर्मी से पिघल कर फिर ये खराब हो जाएगा। या हमारे मैया भगवान को स्तनपान नहीं कराना चाह रही है, बस बहलाना चाहती है। 2 मिनट की बात है। तब भगवान ने मैया का आंचल पकड़ करके और जैसे तैसे माँ के आंचल को कस के पकड़ के गोद में चढ़ के और लेट गए और अपने हाथों से मैया के स्तन को लेकर के मुख में रख लिया। भगवान ने स्तन को जैसे ही मुंह में रखा तो मैया का रस इसने जो था वो पिघलने लगा और दूध चुचुआने लगा। ये दूध क्या था? ये दूध तो साक्षात भगवत स्वरूप ही था। मैया के दूध के मन में आया कि यह मैया कह रही है कि माखन तैयार हो रहा है और तुझे माखन खिलाऊंगी, जरा ठहर जा। यदि कहीं इन्होंने मैया की बात मान ली और पहले माखन खा लिया तो पेट भर गया, तो फिर ये दूध नहीं पिएंगे, मैं अभागा रह जाऊंगा। तो मानो दूध जो कि भगवत स्वरूप है, दूध भी प्रार्थना करने लगा, महाराज मक्खन की बात को क्या स्वीकार करते हो? बस मुझे ही पीना, और मैं आ ही गया हूँ, अर्थात मैं तो स्तनों से महाराज निकलने ही लगा हूँ, बस आप मुझे ही पियो महाराज। मक्खन छोड़ो महाराज, मक्खन तो खाते ही रहते हो। इस प्रकार ठाकुर जी ने दूध पीना आरंभ किया। मैया निर्विशेष नेत्रों से इनकी ओर देख रही है। धीरे धीरे भगवान की अलकावली सहला रही है। सोकर जो उठे हैं, श्रृंगार आदि तो हुआ नहीं है, बिखरी अलके हैं, सो मैया उन्हें सुलझा रही है। इन्होंने जोर से मैया का स्तन पकड़ कर पीना आरंभ किया तो मैया ने सोचा कि लग रहा है इसको आज बहुत भूख लग गई है। मैया ने कहा, लाला मालूम होता आज बड़ी भूख लगी है। इन्होंने सोचा कि बोलेंगे तो एक घूंट रह ही जाएगी, तो ऊपर मैया के मुख की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए, कुछ कहा नहीं। मानो कह दिया कि हाँ मैया बड़ी भूख लगी है, इसलिए तो पी रहा हूं।
श्री कृष्ण मैया के वात्सल्य रस पीयूष धारा, जो कि अमृत धारा थी, जो हृदय से निकल रही थी, उसे पी रहे हैं। यहां बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आदि अनंत काल तक यशोदा मैया अपने कोटि कोटि प्राण प्रीतम पुत्र को स्तनपान कराती रहे, तब भी मैया का दूध चूकेगा नहीं। ये तो स्नेह धारा है। प्रेम कभी भी चूकता नहीं, पूरा होता नहीं, नया नया आता रहता। माँ के हृदय में नए नए स्नेह का उदय होता है और नए नए स्नेह का अमृत दूध बनकर भगवान के मुख कमल में आ रहा था। मैया कभी ये कह दे कि बेटा दूध अब पूरा हो गया, मेरा अब दूध नहीं बचा है, सो बात ऐसी नहीं थी। ये यशोदा है, ये कोई साधारण संसार की माँ नहीं है जो एक स्तन पूरा करा के कह दे बच्चे दूध खत्म हो गया। ये तो माँ यशोदा का स्तन था जो लगातार श्री कृष्ण पीते जा रहे थे, तब भी दूध निवड़ नहीं रहा था। मानो भगवान के मन में भी ये बात आ रही हो और उस दूध के मन में भी ये बात आ रही हो, हे कृष्ण आप पीते जाइए, मैं भागने वाला नहीं। अनंत काल तक मैं तुम्हारा स्तनपान करता रहूं तो मेरा पेट तेरे स्तनपान से भर जाए, ये कभी होने वाला नहीं। मानो भगवान भाव में ये कह रहे हो। क्योंकि ये तो अमृत है माता, ये जितना मैं पीऊंगा उतनी मेरी भूख बढ़ेगी, उतना ही मेरा स्तनपान का आग्रह बढ़ेगा। मानो स्तन दुग्ध में और श्री कृष्ण की भूख में परस्पर होड़ लगी हो, मानो प्रतिस्पर्धा लगी हो एक दूसरे से कि देखो कौन किसको हराए, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं सकता है। श्री कृष्ण के वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, अनंत है, असीम है। इस प्रकार भगवान की भूख, मैया को स्तनपान की भूख भी है, अन्य प्रकार की कोई और भूख है ही नहीं। वे तो नित्य तृप्त हैं, उनको कभी भूख लगती नहीं है। स्तनपान के लिए, प्रेम की वस्तु को ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए नित्य अतृप्त ही रहते हैं। भगवान प्रेम से कभी तृप्त नहीं होते। भगवान का नाम पूर्ण काम है, निष्काम है, आकाम है और नित्य काम है। लेकिन यहां पर आचार्य सुखदेव ने एक और नाम दे दिया, स्तन्य काम। मैया का दूध पीने की जो कामना ईश्वर को हुई, इसलिए आचार्य सुखदेव ने स्तन्य कामा ये शब्द बोल दिया। स्तन्य कामा, रोने लगे, दौड़कर रई पकड़ ली, गोद में चढ़ गए, जबरदस्ती स्तन को पकड़ करके मुंह में लेकर के दूध पीने लगे और पीते पीते अघाए नहीं है, इसलिए स्तन्य कामा हो गए। कहते कामना नहीं होती है, ईश्वर में कोई कामना नहीं है, सीधी सी बात है। परंतु कामना है नहीं, कामना हुई है। यशोदा के प्रेम को देख करके परमात्मा के मन में कामना हुई है, रहती नहीं है वहां। अब यशोदा माँ के स्तनपान होते होते कि नई लीला का उद्भव और हो गया। मैया ने क्या किया, थोड़ा सा पद्म गंधा गाय का दूध सामने ही चूल्हे पर रखा था। यह सोच करके दही बिलोकर जाकर दूध उतार लूंगी, क्योंकि आज नौकर चाकर तो घर में थे नहीं। यह दूध फिर कन्हैया को पिला दिया जाएगा। कन्हैया स्तनपान करके भागता दौड़ता ही है। थोड़ी देर बाद फिर कहेगा भूख लगी है, दूध लाओ।
पद्म गंधा गाय का बढ़िया से बढ़िया दूध मैया के सामने रखा है कि दिखता रहेगा तो काम होता जाएगा, क्योंकि इधर स्तनपान चल रहा है और सामने दूध औट रहा है। एक छोटे से सुंदर कढ़ाई में मृदु मृदु अग्नि ताप पर मैया चढ़ाकर बैठी है, कहीं जल ना जाए, कहीं ज्यादा उबल ना जाए। अब इस चूल्हे वाले दूध ने देखा कि माँ का दूध ही पीकर इनका पेट भर जाएगा, तो फिर मुझे कब पिएंगे। तो चूल्हे पर जो पद्म गंदा दूध रखा था उसके मन में उदासी छा गई। जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये जो दूध है यह भी भगवत स्वरूपा है, ये भी साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो चूल्हे पर जो दूध औट रहा था उसके मन में उदासी छा गई। जब इनका स्तनपान से पेट भर जाएगा तो ये फिर मुझे कभी नहीं पिएंगे। जो जीवन भगवान के काम ना आवे उसको तो आग में जला दिया जाए। जीवन की जो सामग्री, जो पदार्थ भगवान के काम आ जाए उसको ही रखा जाए, बाकी सब जला देने चाहिए। श्री मानस में भी अयोध्या कांड में स्पष्ट गोसाई जी कहते हैं, जरो सु संपत्ति सदन सुखु स्वहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। दूध ने अपने मन में सोचा कि अगर मैं भगवान के काम नहीं आया फिर इससे तो इस जीवन से जल मरना ही अच्छा है। दूध ने बार बार देखा, झांक झांक कर देखा, पर जब भगवान नहीं आए तो उसने सोचा कि अब उफन कर आग में जला दिया जाए स्वयं को। अब दूध में उफान आने लगा तो मैया की आंख उधर लगी और मैया ने सोचा कि दूध उफन रहा है और कहीं सारा का सारा जल गया तो जब ये कहेगा कि लाओ दूध तो कहां से दूंगी। मैया ने कहा कि जरा तू उतर जा नीचे नेक सो। उन्होंने कहा नहीं उतरता, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। आहा। फिर मां बोली उतर जाओ मेरे लाल, दूध उफन रहा है। कृष्ण ने कहा उफनने दो। अब ये उतरे नहीं और दूध उफनने लगा तो मैया को और व्याकुलता हुई। मैया ने सोचा कि ये मानता ही नहीं है तो उठाकर नीचे रख दिया। अब बोझ तो था नहीं, पालक थे छोटे से। एक बार बोझ हुआ था जब तृणाव्रत आया था। मैया ने सोचा कि ये मेरी भूल थी, बोझ इसमें थोड़ी ही है। फिर मैया भागी। यदि कहीं भक्त का आश्रय मिल जाए तो अशांत चित्त भी शांत हो जाता है। जब दूध के पास मैया पहुंची तो दूध ने देखा कि अब तो स्तनपान बंद हो गया है, सो वह उस दूध ने उफनना बंद कर दिया, वह शांत हो गया। उपनिषद का सिद्धांत सच्चा है। यदि कहीं किसी पवित्र शुद्ध भक्त का आश्रय मिल जाए तो अशांत चित्त भी शांत हो जाता है। वैसे उस उफनते दूध को मैया का दर्शन मिला। मैया पास आई है, अभी दूध को नीचे रखा नहीं, आंच बुझाई नहीं। माँ को देख करके दूध शांत हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दूध भगवत स्वरूप है। श्री कृष्ण के आसपास जो कुछ भी है वह सब भगवत स्वरूप है। वह शांत हो गया। अब दूध का उफनना बंद हो गया। थोड़ा दूध आग में गिर गया था जिससे आग शांत हो गई थी। श्री कृष्ण भक्त के चरणार विंद की सानिध्य प्राप्त हो जाए तो शांति अपने आप आ जाती है। मां श्री कृष्ण की भक्त है, उस दूध को श्री कृष्ण के भक्त के चरणों का आश्रय मिला है। दूध शांत हो गया। यहाँ सुखदेव जी ने एक नया नाम और रख दिया, अतृप्त आत्मा।
भगवान स्तनपान कर रहे थे, माँ ने जब उनको नीचे पधराया तो वे अतृप्त ही रहे, भूखे रहे, तृप्त नहीं हुए थे। अतृप्त मुत सर्जहे जवेन सहा, अतृप्त मृत सजहे जवेन सहा। और भगवान ने गीता जी में भी कहा है, कामत क्रोधो अभिजायते। जब इंसान अतृप्त रह जाए अर्थात उसकी कामना पूरी न हो तो उसको क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। माता का स्तनपान कर रहे थे, दूध जब उपला तो मैया ने इनको उतार दिया, ये अतृप्त ही उतरे। इनके लिए कहा है कि भगवान नित्य तृप्त हैं, भगवान हमेशा तृप्त रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम के आगे ईश्वर की ईश्वरता झुक गई। भगवान अतृप्त ही रहे। जैसे गोपियों के सामने श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, मैं तुमसे हार गया, तुमसे हारना ही अच्छा है, मैं तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर न दे पाऊंगा तुम्हारे स्तर पर। भगवान में अतृप्ति नहीं है, भगवान तो नित्य तृप्त हैं, बल्कि जो इनके ज्ञान स्वरूप को समझ लें, वे तृप्त हो जाएं, तो परमात्मा में अतृप्ति कहाँ से आ गई। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है अतृप्तम, वह तृप्त नहीं हुए, उनका पेट नहीं भरा, कामना थी, कामना पूरी नहीं हुई। कामना जब अतृप्त रह जाए तो भगवान ने स्वयं कहा है, कामत क्रोधो विजायते। क्रोध कब आता है? जब कामना पर चोट लगती है, कामना पूरी नहीं होती तो कामना प्रतिहत होती है, तब क्रोध आता है, मनुष्य गुस्सा करता है। भगवान को यशोदा मैया ने उतार दिया था, इसलिए ठाकुर जी गुस्सा कर रहे थे। भगवान को गुस्सा आ गया, उन्होंने नन्हे नन्हे लाल होठ फड़फड़ाने लगे और वह दांतों से होठों को काटने लगे, ऐसा गुस्सा। यहां शंका उठती कि भगवान में काम नहीं, क्रोध नहीं, सुख क्या है? तो यहां पर लोग लीपा पोती करने लगेंगे। लोग कहते हैं कि ये तो माया है, भगवान का ये दिखावा है, गुस्सा थोड़ी है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी इसको माना है, ये बिल्कुल झूठ है। उनको गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आया है, क्योंकि भगवान परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। भगवान उन भक्तों के साथ दंभ करें जो भक्त अपने सर्वस्व उन्हें दे दें, उनके साथ भी ये दिखावा भाव दिखाएं, तो ऐसे भगवान प्रेमी कहाँ हुए? भगवान दंभ नहीं कर रहे हैं, वह तो दंभी भगवान हुए, भगवान दंभी नहीं है। लोग कहेंगे ये तो नाटक है, नहीं, नाटक नहीं है। क्योंकि यहां गुस्सा आया तो कौन देखने वाला था? मैया के सामने गुस्सा करते तो ये बात कही जा सकती है कि मैया को दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे हैं। यहां तो मैया है ही नहीं, यहां तो कोई भी नहीं है, अकेले श्री कृष्ण खड़े हैं और उन्हें क्रोध आ रहा है कि मैया तो दूध के पास चली गई है। आचार्य सुखदेव को उनके होठ फड़कते हुए दिख रहे हैं, इसका अर्थ है कि गुस्सा आया ही है। जहाँ भगवान निराकार है वही भगवान साकार है, जहाँ भगवान निर्गुण है वही भगवान सगुण है, जहाँ भगवान क्षमा मूर्ति है वही भगवान क्रोध मूर्ति है, जहाँ भगवान परम निष्काम है वही पूर्ण सकाम है। भगवान में युगपद विरोधी धर्मों का आश्रय रहता है और वे विरोधी धर्म प्रकट होते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ रहता है प्रेम का साम्राज्य।
प्रेमियों के साम्राज्य में ही ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। सचमुच में ठाकुर जी को भूख लगी थी। यदि केवल इसको नाट्य मान लिया जाए, दम मान लिया जाए, तो आप समझ लो कि सारी की सारी भागवत फेंकने लायक हो जाएगी। सारी की सारी भागवत का कोई मूल्य न रहेगा। ये उन तत्व के अज्ञानियों के लिए सब लीला आदि की बात है। जो तत्व के अज्ञानी है, जो तत्व नहीं जानते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति, गीता जी में भगवान कह रहे हैं। जो ईश्वर स्वयं ये कह रहा हो, उसमें दम कैसे हो सकता है? लेकिन वो ही निराकार जब साकार बनता है, किसी के प्रेम को देख करके ये सब घटित होता है, फलित होता है। जो ब्रह्मभूत हो गए, तत्व ज्ञानी हो गए, सर्वत्र समता प्राप्त हो गई, शोक आकांक्षा कुछ भी संकल्प नहीं रहा। इसके बाद प्रेम की प्राप्ति हुई। इस प्रेम से भगवान के यथार्थ तत्व को जाना जा सकता है, अन्यथा जाना जा ही नहीं सकता है। इस प्रेम की लीला को सिर्फ प्रेम से ही जाना जा सकता है। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।